बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। कर्म योग मानव चोले में आने के बाद कर्म तो करने ही हैं। कर्म बिना तो जीव रह ही नहीं सकता। हमारे मन के भाव कैसे हैं? यदि मन में शुद्धता है तो मन हमारा गिरावट की ओर नहीं है। मन फिर हमारा सबके भले की कामना करता है, सबसे प्रीत प्यार करता है और हमें जिज्ञासु बनाता है कि मैं किसका अंश हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसकी गुत्थी कैसे सुलझे? सुनते तो चले आ रहे हैं, फिर वह जिज्ञासु बन के आत्मा से और परमात्मा की ओर जाना चाहता है। फिर उसे सतगुरु जी मिलते हैं, संत प्यारे मिलते हैं। फिर सतगुरु जी पार ब्रह्म परमात्मा का पता बताते हैं। फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के मिलने में देरी नहीं है। सतगुरु जी ये द्वार खोल देते हैं कि आ अपने परमात्मा से मिल ले। सतगुरु के संग जुड़े जो मानव, उसको आती कमी नहीं। अंदर बाहर सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई बदी नहीं। जिसके अंदर बुराइयां नहीं छिपी रह जाती, फिर तो सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ के परमात्मा के साथ योग में रहता हुआ वह अपने जीवन को जीता है और फिर मानवता वाला व्यवहार करता है। सबसे पहले परमात्मा से नाता जोड़ना है हमें, फिर सहनशीलता, नम्रता, दया, करुणा, प्रीत, प्यार, ये हमारे अंतर्करण में स्वतः ही समा जाएंगे और हमारे व्यवहार में ये आने शुरू हो जाएंगे। फिर मन की सोच विपरीत दिशा में नहीं जाती है। जिसकी दिशा ठीक है उसकी दशा अपने आप ही ठीक हो जाती है। सतगुरु जी मिले हैं। सतगुरु जी ने कर्म योग समझाया है। भौतिकता के कर्म हमें छोड़ने नहीं हैं। जॉब पे जाना है, जॉब पे जाइए। घर का काम करना है, घर के काम करिए। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करिए। बिजनेस करना है, बिजनेस करिए। नियमित रूप से करिए। विशेष तौर से भी सिमरन पे बैठिए। बस चित अपना इस चित चोर को दे दो। इसने माखन चुराया था ना। ये शरीर हमारी मटकी है और ये आत्मा इसमें माखन है और परमात्मा मिश्री है। जब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो मिठास समा जाती है। फिर श्री राम जी की मर्यादाओं की ओर देखें हम। उन्होंने पूरे कर्तव्य निभाए, वचनों का पालन किया, सबको प्यार दिया। चाहे वह राजपाट में रहे, चाहे वह वनवासी बन के रहे, सबको प्यार दिया, सबको अपना बना लिया। तो ये व्यवहार जब आता है जब सतगुरु जी की शरणागति मिलती है। कर्मों के बिना यदि हम रहते हैं तो हमारे ऊपर दरिद्रता आ जाती है। हम उस दरिद्रता से फिर उठ नहीं पाते, उभर नहीं पाते। नित्य प्रति अपने मन के आंगन को साफ करें, अपने शरीर को साफ करें, अपने घर को साफ करें, तब बात बनने वाली है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सफाई हमारा जीवन साफ कर देगी। नहीं, समाज में कुछ भी हमारे से ऐसा ना हो जाए जो हम पे उंगलियां उठे।
सतगुरु जी ने अपना बनाया है, और जब सतगुरु जी अपना बनाते हैं तो हमारे पाप कर्म नहीं देखते हैं। जिस तरह से एक बच्चे को ये पता होता है कि मेरी माता के ऊपर उंगली ना उठ जाए, मेरे संस्कार बुरे ना हो जाएं, इसी तरह से एक गुरसिक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे सतगुरु जी पे उंगली ना उठ जाए, मैं मर्यादित रहूं, अनुशासित रहूं। जो कुछ मेरे पास है वह मुबारक है। मेरी संतुष्टि मेरे अंदर समाई रहे हर पल। धन, यश, वैभव से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, परम शांति से खुशियाँ मिलती हैं। हो किसी पे कुछ भी, मुझ पे जो है वह मुझे मुबारक है। जब ऐसे भाव मन में समा जाते हैं तब सुंदर जीवन बनता है, तब हम योग में आते हैं। परमात्मा के साथ हमारा हर पल नाता जुड़ा रहे, हर श्वास में हरि का सिमरन हो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, यही है समय हम पे। ये समय हमारे हाथों से निकलना चाहिए। अपने जीवन की बुराइयों को हमें त्यागना है। जिस तरह से हम अनाज साफ करते थे, थोता थोता उड़ा देते थे और अनाज को अपने पास रख लेते थे, इसी तरह से जीवन में हमें बुराइयों को नहीं अपनाना है, बुराइयों से दूर रहना है। सेवा, सिमरन, सत्संग हर पल करना है, हर पल सत्य के साथ हमें रहना है, तो सिमरन भी चलता रहेगा, सेवा भाव भी बना रहेगा। माता जी तो स्वयं समझा रही हैं, जहाँ भी हो सेवाओं में लगे रहो, दौड़ना नहीं है, इस अटूट के साथ नाता जोड़ना है, स्थिरता में आना है, अपने मन को धक्के नहीं खिलाने हैं, मन की संभाल करनी है, मन की संभाल करनी है। हम सब मंजिल पे पहुँचे हैं, रोटी रोटी करके भूख जाने वाली नहीं है। रोटी हमें बनाने के लिए आटा मलना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, उसको खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तब पेट भरेगा। दुख दुख ना करते रह जाएं, यही तो आनंद की बारी है, यही तो खुशियों की बारी है। बस आनंद में रहें, सब आनंद में रहें, सब आनंद में रहें। धन्यकार संतो, धन्यकार जी।